ओम। एक श्लोक बड़ा ही प्रसिद्ध है। यस्य नास्ति स्वस्य प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। चाणक्य नीति का ये श्लोक है, जिसका अर्थ है जिनकी स्वयं की बुद्धि नहीं है उसका शास्त्र क्या कर सकता है, अर्थात शास्त्र कुछ नहीं कर सकता। जो नेत्रहीन है, जो देख नहीं सकता है, जो अंधा है, दर्पण उसका क्या कर सकता है, अर्थात दर्पण उसको नहीं दिखा सकता है। ये श्लोक बिल्कुल ही उन लोगों के लिए बिल्कुल फिट बैठता है जो लोग आज नेत्रहीन होकर के बिना कुछ जांच पड़ताल के महर्षि दयानंद जैसे महापुरुष के विषय में अनर्गल मिथ्या बातें कहते हैं। ये तो एक सोशल मीडिया में आ गई बात, यूट्यूब में पता चल गया, नहीं तो अंदर ही अंदर ये महर्षि दयानंद से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ते हैं। कारण एक ही है कि अगर इनके जो अनुयायी है वो महर्षि दयानंद को पढ़ने लग जाएं तो निश्चित रूप से ये जो गद्दी पर बैठते हैं वो गद्दी डगमगाने लगेगी। हो सकता है उस गद्दी से ये गिरने लगेंगे, हो सकता है इनके गद्दी के नीचे भूकंप आ जाए। इसलिए ये हमेशा से महर्षि दयानंद को पढ़ने के लिए किसी भी तरह से रोकना चाहते हैं अपने अनुयायियों को। कोई नहीं कहता कि एक बार तुम पढ़ लो महर्षि दयानंद को और जो अच्छा है बुरा है अपने आप विचार कर लो। आखिर दिक्कत क्या है पढ़ने से? हमारे समाज के लोग हैं, हम कहते हैं कि तुम कुरान पढ़ो, तुम बाइबल पढ़ो, और सब पढ़ते भी हैं। स्वयं महर्षि दयानंद ने हर धर्म के विषय में समीक्षा की है। और ये कथाकार जितने भी बड़े बड़े हैं व्यासपीठ पर बैठते हैं, हमेशा तो उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। भले ही ये श्री राम और श्री कृष्ण को ईश्वर का अवतार मानते हो, परंतु उनका भी सबसे ज़्यादा अपमान यही लोग करते हैं। कभी श्री कृष्ण जी को राधा के साथ, तो कभी और कुछ उनके विषय पर गलत गलत बातें कह करके। तो ये जो पूरी की पूरी जो इनकी व्यवस्था है, कहीं ना कहीं ये झूठ से टिकी हुई है। और ये व्यवस्था में कभी भी महर्षि दयानंद के जो विचारधारा है, महर्षि दयानंद की जो बातें हैं, वो ये लोग नहीं पसंद करते हैं। और इसीलिए ही आज जो सनातन संस्कृति है धीरे धीरे पतन होने के कगार पर है। ये कभी नहीं कहेंगे कि आपको वेद पढ़ना है, ये यही कहेंगे भागवत जो है वेद का सार है। कभी कह देंगे कि तुलसी रामायण जो है वेद का सार है। हम तो कहते हैं मूल को जब छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से भूल होगा, और वेद ही हमारा मूल है। और हम वेद को, क्योंकि हमारा सनातन धर्म ग्रंथ वेद है, तो वेद को हम नहीं छोड़ सकते। यही बात है तो महर्षि दयानंद ने कहा है कि वेद को पढ़ना है सबको। वेद का पढ़ना सब आर्यों का परम धर्म है, कहा उन्होंने। तो जिस तरह से स्वामी रामभद्राचार्य जी ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी रामायण महाभारत को काल्पनिक कहते हैं, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं उनके भक्तों के ऊपर? यही संदेश देना चाहते हैं कि स्वामी दयानंद जी गलत थे, बहुत बड़ी भूल कर दी, उनको पढ़ो मत। परंतु कोई भी सनातनी हो तो महर्षि दयानंद को एक बार अवश्य पढ़े। स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि महर्षि दयानंद आखिर क्या चाहते थे। क्या वो राम और कृष्ण को नहीं मानते थे? क्या वो जो सनातन संस्कृति है उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे? तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। और स्वामी रामभद्राचार्य जी को निश्चित रूप से क्षमा मांगनी चाहिए कि जिस पदवी और जिस गरिमा पर वो बैठे हैं, अगर वो सत्य को मानते हैं, अगर वो धर्म को मानते हैं, अगर वो न्याय को मानते हैं, तो उनको इतने बड़े महापुरुष के बारे में बोलने से पहले अच्छी प्रकार से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, और उनको क्षमा प्रार्थना भी करनी चाहिए।